ड्राइवर हुसैन अहमद के कत्ल का पूरा प्लान किस ने किया, कौन इन्वॉल्व थे, किस तरीके से हुआ, तमाम की इन्वेस्टिगेशन हमने कर ली। ये दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है, ख़वातीन के तनाज़े और गैरत के ऊपर मामला हुआ है। और जो कातिल है और कातिल के जो साथी हैं और जो मकतूल है तमाम रिश्तेदार हैं। आला कत्ल हमने बरामद कर लिया। उनमें से एक शख्स जो है वो वारदात के फ़ौरन बाद यहाँ से दुबई चला गया। इस महीने की 10 तारीख को, आज से 10 दिन पहले, गुलीबाग के इलाके में एक वाक़या हुआ। एक स्कूल वैन थी, उसको एक शख्स हुसैन अहमद नामी चला रहा था। फ्रंट सीट पे 1-2 बच्चे बैठे थे, पीछे भी थे। एक स्कूल से कुछ बच्चों को उसने ड्रॉप किया और दूसरे स्कूल में ड्रॉप करने के लिए वो जा रहा था। सुबह 7:30-8 बजे की बात है। और इस दौरान उसके ऊपर फायरिंग होती है। फायरिंग के बाद वो ज़ख्मी होता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। उसके साथ ही एक बच्चा और भी ज़ख्मी होता है। दो बच्चे ज़ख्मी और भी होते हैं फ्रंट सीट पे जो बैठे हुए थे। एक बच्चा ज़्यादा सीरियस था। आवाम के दिलों में इस वाक़ये के बाद एक दहशत की फ़ज़ा तारी हो जाती है। स्वात का जो वाक़या था उसके ऊपर चूँकि फ़ौरी तौर पे इस बात का तयन करना कि ये किन वजूहात की बुनियाद पे हुआ, तो इसको फ़ौरी तौर पे लोगों ने यही तसव्वुर किया कि ये एक दहशतगर्दी का वाक़या है। लेकिन इंतहाई तहम्मुल के साथ हमारे जो पुलिस और CTD ने और मैंने इनको फुल सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने इस सारे जो ड्राइवर हुसैन अहमद के कत्ल का पूरा प्लान किसने किया, कौन इन्वॉल्व थे, किस तरीके से हुआ, तमाम की इन्वेस्टिगेशन हमने कर ली। और मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता हूँ, जो ओपनिंग रिमार्क्स मेरे हैं, ये दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है। ये ज़ाती दुश्मनी, घरेलू मसले, ख़ानदानी झगड़े, ख़वातीन के तनाज़े और गैरत के ऊपर मामला हुआ है। और जो कातिल है और कातिल के जो साथी हैं और जो मकतूल है तमाम रिश्तेदार हैं। आपस में उनका साले बहनोई का ताल्लुक़ है। और चूँकि गैरत के मसाइल हैं और पख्तून मुआशरे की ये रिवायत है, ये रिवाज है कि हम उन बातों में नहीं जाना चाहते और हम उन बातों की तरफ नहीं घुसना चाहते कि किसके साथ किसने किस तरह से किया, किन वजूहात की बुनियाद पे किया। मैं सिर्फ आपको मुख्तसर बताता हूँ और उम्मीद है कि इसके अंदर आप लोगों को अगर अपने तौर पे आप मालूमात करेंगे तो पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मीडिया के ज़रिए तब किसी का और मज़ीद घर ख़राब हो, लेकिन ये एक गैरत का और इज़्ज़त का मामला था। और उस गैरत के मामले की वजह से एक साले ने बहनोई को कत्ल किया, अपने दूसरे साथियों की मदद से कत्ल किया। और हम इसकी तहकीक करके आला कत्ल हमने बरामद कर लिया। जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई वो हमने बरामद कर ली। एक शख्स जो बहुत करीबी रिश्तेदार है उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया। मज़ीद 2 अशख़ास की हमें निशानदेही की गई है। उनमें से एक शख्स जो है वो वारदात के फ़ौरन बाद यहाँ से दुबई चला गया। उसके लिए हम जो सफारती ज़राए हैं उसके ज़रिए कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वो भी जल्द पाकिस्तान में होगा, स्वात में होगा, अदालत में होगा और अपने जो भी उसने काम किया है उसका उससे सामना भी करना पड़ेगा। स्वात के अवाम को जो इस वाक़े की वजह से तकलीफ़ हुई, मैं समझता हूँ उसके ज़िम्मेदार ये तमाम लोग हैं। ये सगे रिश्तेदार हैं, जनाज़ों में भी शिरकत करते रहे हैं, ये प्रोटेस्ट के अंदर भी शिरकत करते रहे हैं, एहतजाज में भी शामिल होते रहे हैं और मुस्तकिल तौर पे
سب کے سامنے اسی طریقے سے ظاہر کرتے رہے جیسے یہ بھی سوگوار ہے یا ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی، جبکہ خود زیادتی کرنے والے بھی یہی لوگ تھے۔ جو واقعہ ہے قتل کا، اس کے اندر تفتیش کے لیے، شواہد جمع کرنے کے لیے، ویپنز کو ریکور کرنے اور کراس میچ کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور میں میڈیا کے ذریعے اپنے سوات کے غیور عوام سے بھی، خیبر پختونخوا کے غیور عوام سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کی پولیس ہیں، اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں دا خیبر پختونخوا پولیس تاسو دا خپل پولیس، تو ہم آپ کی اپنی پولیس ہے، اور ہم انشاءاللہ ہر معاملے کی تہہ تک بھی پہنچیں گے اور آپ کو ہم دکھائیں گے۔ صرف آپ سے صبر، برداشت، حوصلہ اور ہماری سپورٹ، آپ ہمیں سپورٹ کریں گے، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے سارا کچھ کریں گے۔